नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और आज हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाए हैं, जो आप बार बार कमेंट कर रहे हैं कि अगर आपकी OLT है तो उसमें कई सारे इंटरनेट इनपुट कैसे दे। तो मैं बताऊंगा आपको कि वाइन टैगिंग के द्वारा, यानी वी लाइन टैगिंग के द्वारा हम एक OLT में कई सारे इनपुट कैसे दें, वो चाहे माइक्रोटिक के जरिए हो या किसी भी तरीके से। तो बना है वीडियो पर, चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि वी लाइन में मेन इसका यूज क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफली पहले बताते हैं आपको। तो जैसे आपकी ये OLT हो गई, मैं 4 पोर्ट की OLT मान के चलते हैं। तो ये आपके हो गए पॉन पोर्ट 4, और इसके बाद आपके 4 हो गए इनपुट SFP। इसमें आपके G1 से लगाकर G4 तक, और इसके बाद आपको मिलते हैं 4 इथरनेट पोर्ट, जिनको कहा जाता है G5 से 6, 7 और 8 तक। तो बस आपको यही थोड़ा सा चीज़ें क्लियर समझाना, तो आप बहुत ही आसानी से टैगिंग कर ले जाएंगे। ठीक है, और कैसे भी कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात समझना कि हमारे पास एक OLT में अगर आप चाहें तो मैक्सिमम 8 इनपुट भी आप मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर हम 4 इनपुट तक का रखेंगे कि 4 इनपुट हम इसमें दे सकें। तो देखो दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है, आपका अगर सिंगल कोई भी कनेक्शन कोई भी ISP से आपने लिया है, वो चल रहा होगा, तो ISP ने GE1 में आपको इनपुट दे दिया होगा, और आपकी ये जो चारों पॉन पोर्ट हैं, ठीक है, इनसे आपको फील्ड में कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। ठीक है, ये कस्टमर के कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। ठीक है, लेकिन अब समस्या ये तब आती है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है विदाउट वी लाइन टैगिंग की। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलिए आपने एक इनपुट लिया है, साथ में अब आपको एक दूसरा इनपुट लेना है, यानी कि आपने एक दूसरी बैंडविड्थ ली। ठीक है, अदर बैंडविड्थ जो भी होगी, मान के चलिए A बैंडविड्थ है, B बैंडविड्थ है, तो इसको भी आपको टैग करना है। तो अगर आपने इसको सीधा G2 में, 3 में, किसी में लगाया, तो ये फिर सर्विस से कॉन्फ्लिक्ट करने लगेगी, और इसको हम रूट नहीं दे पाते कि ये डेटा इनपुट कैसे ले। ठीक है, और रूट देना ही एक्चुअली में वी लाइन टैगिंग कहलाता है। तो वी लाइन टैगिंग का मतलब ये है कि जैसे हमने ये जो दूसरा है, मान के चलिए ये हमें इस यहाँ पर है, इसमें एक ही सर्विस चल रही है जो A लिखा है, और इसमें जो ये कनेक्शन है या ये कनेक्शन है, इसमें हमें इस वाले जो हमारा BISP है, इसकी सर्विस चलाना है। तो चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सर्विस सभी में एक ही चल रही है, तो इसका हम करेंगे क्या कि यहाँ पर इसको रूट देंगे कि ये जो नेट आए, इससे आए, 2 से आए, और इसके बाद इन पॉन पोर्टों से निकले, और निकल के इसमें जाए, बाकी में ना जाए, इसमें जाए, यानी कि इस B में जाए, और इसमें तभी B की सर्विस चले। यानी कि एक प्रकार से मान लीजिए आप पहले में BSNL चला रहे हैं, दूसरे में एयरटेल चला रहे हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है, तो इसमें BSNL चले, जो मैंने A लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कनेक्शन है, या फिर यहाँ के कोई बीच का कनेक्शन है, ठीक है, इसमें एयरटेल चले, या यहाँ का कोई बीच का कनेक्शन है, इसमें एयरटेल चले, यानी कि मिक्स चले। ठीक है, यह हो सकता है कि पास तीसरा ISP हो, उसको भी आप चलाना चाहते हैं, तो यहीं कहीं से बीच से आपका वो तीसरा, मान के चलिए तीसरा वोडाफोन है, तो वोडाफोन भी आपका चले। ठीक है, इसमें तो इसके लिए अगर आप वी लाइन टैगिंग करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से ये काम कर पाएंगे। तो मैं बताता हूँ, जैसे मान के चलिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट BSNL है, उसको लगा रहने दीजिए, आपकी जो भी सर्विस चल रही हो। तो अब जैसे दूसरा है, तो इसमें हम रूट डिफाइन करने के लिए हम इसको ये बताएंगे कि जो 2 नंबर है, इसका हम एक वी लाइन अलॉट कर दें, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। मान के चलिए मैंने 900 अलॉट किया, ठीक है, इस 2 में। ठीक है, अब यही हमें पॉन में अलॉट करना पड़ेगा कि ये 900 वाली जो सर्विस है, ये चारों पॉन से चले किसी खास पॉन से।
तो हम इसको मानेंगे कि ये चारों पॉन से चले, तभी तो हम किसी से निकाल पाएंगे। तो हम इस चारों पॉन में वी लाइन 900 को टैग कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर जिस कनेक्शन में हमें एयरटेल चलाना होगा तो उस कनेक्शन में हम ONU में भी हमें वी लाइन को टैग करना पड़ेगा, वही 900, और इसके बाद सर्विस इसमें चलाना है तो यहां पर भी हमें 900 टैग करना पड़ेगा। अब ये डेटा को पता हो गया है इस एयरटेल से जो लिंक आ रहा है आपकी इसको कि मुझे ऐसे जाना है, फिर इन पॉन में जाना, बाकी में नहीं जाना। ठीक है, और यहां से जाके इस रास्ते मुझे यहां पर सर्विस देना है। ठीक है, अगर इसको आपने बाय डिफॉल्ट रखा तो इस BSNL वाले में भी घुसेगा, इन पोर्ट में भी घुसेगा और हर जगह करेगा, और होगा क्या कि आपकी सर्विस बंद चालू होती रहेंगी। ठीक है, कभी वो चलेगा, कभी वो चलेगा, कभी दोनों चलेंगे, कभी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना। अब मान के चलिए आपने अगला ISP लिया वोडाफोन, तो इसको आपने 1000 वी लाइन दे दिया, तो आपको यहां पर भी 1000 वी लाइन को टैग करेंगे इन पोर्टों में, जिन जिन पोर्टों से आपको निकालना हो। और यहां पर जैसे ये वोडाफोन का है तो यहां पर वी लाइन 1000 दे देंगे। तो अब क्या होगा कि ये यहां से सर्विस वोडाफोन की आएगी 1000 टैग से, 3 नंबर में इन होगी और इन चारों से निकल, बाकी किसी में नहीं टच होगा, सिर्फ इन चारों से निकलकर इस वोडाफोन की जो सर्विस है यहां पर नेट चलने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी को अब हम जानते हैं OLT में कैसे टैग करेंगे और कैसे अनटैग करेंगे। ठीक है, इसका एक चीज और बता दूं, जब आप करना क्या है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा तो हो ही जाएगा लेकिन इसे आप समझिए। तो OLT जो है आपकी, OLT में टैग कैसे करना है, तो 1 नंबर तो बाय डिफॉल्ट होता है, एक डिफॉल्ट वी लाइन होता है। तो सबसे पहले आपको एक मान के चलिए हम इसको मानते हैं, तो 900 वी लाइन टैग कर एक बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इस 900 वी लाइन के अंदर हम जैसे मान लीजिए GE2 अगर करना है तो GE2 को इसके बाद PON 1, PON 2, PON 3, PON 4। ठीक है, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि किसी से आपको एयर फाइबर भी आपकी सर्विस चलाना है, मान लीजिए एयरटेल की, तो एक हम पोर्ट इथरनेट का ले लेंगे, मान के चलिए GE5 ले लिया। इन सभी को 900 के अंदर टैग कर देना है और इससे हम अपना जो टावर है यानी एमेंट बॉक्स है या स्विच है, जो भी एयर फाइबर है अपना, एयर फाइबर को हम दे देंगे। तो यही हमारे इस GE5 से हमारे सभी एयर फाइबर चलने लगेगा। हो सकता है हमें वोडाफोन का इससे देना हो, तो अगर हम इसमें टैग करा देंगे तो वोडाफोन का एयर फाइबर हम इससे चला सकते हैं। तो ऐसा करके आप बहुत ही आसानी से इन सभी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आपको दिक्कत भी ना होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं OLT पर, आपको दिखाता हूं कैसे क्या सेटिंग करना है जिससे आपको बहुत ही आसानी समझ में आ सके।